गायत्री समानता में होती है और शिवजी की समानता करने वाला कोई ब्रह्मांड में है ही नहीं, तो शिवजी से मित्रता भला कैसे हो? कुबेर जी शिवजी के मित्र हैं, ये कैसे कहा जा सकता है? देखिए, भक्ति के 5 रस हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। वैसे तो भक्ति में 9 रस स्वीकार्य हैं, चाहे भगवान श्री शिव की भक्ति हो और चाहे भगवान श्री हरि की भक्ति हो, पंडरीनाथ की भक्ति हो। भक्ति में सभी रस स्वीकार्य हैं, पर उन समस्त रसों में प्रधान रूप में भक्ति के 5 रस स्वीकार किए गए हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, श्रृंगार। इन 5 रसों में जीव के द्वारा जो आस्वाद्य रस है, जिसका वह आस्वादन करने का अधिकारी है, जिस रस की उपासना में उसका सहज अधिकार है, वह भक्ति का रस है दास्य। क्योंकि भगवान सदाशिव नित्य स्वामी हैं और जीव उनका नित्य दास है। यही सनातन शाश्वत संबंध है। तो फिर वात्सल्य कैसे बनेगा, फिर सख्य कैसे बनेगा, फिर माधुर्य कैसे बनेगा? भक्ति में तो ये भी रस हैं कि नहीं? ये रस भी बनते हैं। ये जीव की पात्रता से नहीं बनते हैं, ये आराध्य की, उपास्य की कृपा करुणा से ये रस बनने लग जाते हैं। हम तो भगवान को मित्र नहीं कह सकते, पर भगवान ही हमको सखा बना लें तो? हमारा शरीर मलमूत्र का भांड है, प्रत्येक छिद्र से दुर्गंध निकल रही है, मल निकल रहा है, मलायतन है ये शरीर। इस घृणित दुर्गंधित शरीर से भगवान के विशुद्ध सच्चिदानंदमय स्वरूप का, उनके अप्राकृत विग्रह का स्पर्श करने के हम अधिकारी नहीं हैं। विग्रह का स्पर्श करने के हम अधिकारी नहीं हैं। पर भगवान ही अपनी चंदन चर्चित भस्मोद्धूलित आजानुलंबित भुजाओं में भरकर कसकर हमें अपनी छाती से लगा लें तो इनकी कृपा। हमारा पावर नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है उनके छाती से लगने की, पर वे करुणा करके यदि हमको अपने हृदय से लगाते हैं तो ये उनकी कृपा है, ये उनकी करुणा है। तो दास के अतिरिक्त जितने भाव हैं वो भगवान के अनुग्रह से ही भक्त में प्रकट होते हैं, जीव की पात्रता नहीं है। एक हमारे वृंदावन में भगवत प्राप्त संत थे, पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज। उच्च कोटि के महात्मा थे। हमारे श्री ज्ञानेश्वर जी भी उनके पास जाया करते थे। हम भी कभी, एक बार तो हम ज्ञानेश्वर जी के साथ उनका दर्शन करने गए थे। बहुत अंतर्मुख महात्मा थे, निरंतर भाव में डूबे रहते थे। तो एक बार हम उनके पास गए तो उन्होंने हमसे पूछा कि स्वामी जी, गीता जी में अर्जुन ने कहा है भगवान के लिए कि न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, आपकी समानता वाला कोई नहीं है, बराबरी का कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है? तो फिर ये जो भगवान से मित्रता का संबंध रखने वाली जो बात है, ये कैसे संभव होगी? ये बात उन्होंने हमसे पूछी नहीं, वो कृपा करके कुछ सुनना चाहते थे, मूल बात इतनी सी थी, बाकी हम उनके सामने क्या बोलते। तो उन्होंने पूछा कि सख्य की जो भावना है, सख्य रस की जो भावना, आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? सख्य रस की जो भावना है
वो किसकी ओर से है? आराधक की ओर से है कि आराध्य की ओर से? हमने कहा स्वामी जी आराध्य की ओर से, आराधक की पात्रता नहीं है। बहुत प्रसन्न हुए, बोले ये अनुभव की बात। तो इसलिए नारद जी को जिज्ञासा है कि भगवान शिव, उनकी समानता करने वाला भला कौन है? फिर भगवान शिव की मित्रता यक्षराज कुबेर को कैसे प्राप्त हो गई? ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो गए और ब्रह्मा जी ने विस्तार से चरित्र सुनाया, जिसका संकेत अभी हम कर चुके हैं कि शिव जी की कृपा हुई तो एक चोर, एक दुष्कर्मी, एक महापापी आगे चलकर धनाध्यक्ष कुबेर बन गया और भगवान शिव का मित्र बन गया। यही है इनकी अहेतु की कृपा। काम आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयाज कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। काम्पिल्य नगर में आहिताग्नि, अग्निहोत्री, सोमयाग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नाम के एक सोम यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण, दीक्षित उपाधि वाले ब्राह्मण थे। दीक्षित होते हैं ना, दीक्षित उन्हीं को कहते हैं। श्रौत यज्ञ की दीक्षा लेते हैं, वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा लेते हैं, उनको दीक्षित कहा जाता। वो दीक्षित थे। षडंग वेद के विद्वान थे, वेदांत में भी दक्ष थे, अनेक राजाओं से सम्मानित थे, बड़े यशस्वी थे, निरंतर अग्निहोत्र में लगे रहते थे। अध्ययन अध्यापन में उनकी बहुत निष्ठा थी। और एक विशेष बात है, ये यज्ञदत्त नामक जो ब्राह्मण थे, ये जितने बड़े वेदों के विद्वान थे, ऐसे ही अतीव सुंदर थे, अत्यंत सुंदर थे, अत्यधिक सुंदर थे। उनके एक पुत्र का नाम था, उनके एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था गुणनिधि। नाम तो उसका गुणनिधि था, नाम तो उसका गुणनिधि था, पर था वो दुर्गुणों का भंडार। नाम का अर्थ प्रायः संज्ञा वाले व्यक्ति में घटित नहीं होता। बहुत से लोगों का नाम होता है गिरधारी लाल। क्या नाम? गिरधारी लाल। पर्वत धारण करने वाले लाल हैं, इतने बड़े वीर हैं। और 5 किलो की अटैची के लिए, सूटकेस के लिए कुली का मुंह ताकते हैं कि कोई कुली मिल जाए तो उठा ले, कि हम उठा ही नहीं पाएंगे। इतने दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं कि 5 किलो का सूटकेस उनसे नहीं उठता है। नाम क्या है? गिरधारी लाल। ऐसे ही संसार में नाम ऐसे होते हैं। जन्म से अंधत्व प्राप्त है, दिखता है ही नहीं। और घर में लोग कहते नैन सुख, नैन है ही नहीं तो नैन सुख कहाँ से आया? कई बार संसार में नाम ऐसे होते हैं। नाम, वास्तविक नाम का अर्थ केवल और केवल भगवान में ही घटित होता है। इसलिए नाम का अर्थ है भगवान नाम।
और रूप का अर्थ है भगवत रूप। बाकी सब नाम रूप मिथ्या है, सब परिवर्तनशील, नष्ट हो जाने वाले, कोई सत्य नहीं है, वो घटित नहीं होते हैं। हमारे धर्म संघ वाले गुरुजी एक सुनाते थे कहानी। बोले एक बहुत बड़े पंडित थे, संस्कृत के विद्वान थे। उनके पिताजी ने उनका नाम रखा था कुरकुची। क्या नाम रखा था? कुरकुची। प्यार में लोग नाम रख देते हैं, कलुआ बलुआ ऐसे नाम धर देते हैं, तो कुरकुची नाम था उनका। बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानवान थे, और उनकी जो पत्नी थी वो ही विदुषी थी, बड़ी कुलीना थी, रूपवती थी, पर वो कई बार झगड़ा करती थी, नाम बदल दो अपना। इतने बड़े पंडित होकर के नाम तुम्हें रखना नहीं आया, कुरकुची नाम, ये कोई नाम होता है? तो पंडित जी शांत भाव से कह देते, देखो माता पिता जो नाम रख दें वही ठीक है। नाम संसार के व्यवहार के संपादन का एक साधन है, तो हमारा व्यवहार इस नाम से चल रहा है, काम तो हमारा बढ़िया है। बोले काम से कुछ नहीं होता है, संसार में नाम ही सब कुछ है। तो पंडित जी बोले चलो तो हम देखते हैं नाम अच्छा कि काम अच्छा। तो देखते हैं किसके कैसे कैसे नाम है, उन नाम के अनुरूप उनका अर्थ उनके जीवन में घटित हो रहा है कि नहीं। तो ब्राह्मणी को लेकर पंडित कुरकुची जी चले, तो एक मुर्दा जा रहा था। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। बड़ी भीड़ थी, कोई बड़े आदमी थे, हजारों लोग उनकी स्मशान यात्रा में थे। तो पंडित जी ने किसी से पूछा कि ये किसका शरीर शांत हो गया, कौन जा रहे हैं? अरे बोले आपको पता नहीं, इस क्षेत्र के सबसे बड़े महान व्यक्तित्व थे, अब चल बसे हैं बेचारे, इनका नाम है अमर सिंह। बोले देखो नाम तो है अमर सिंह, तो मरे जा रहे हैं, अंतिम यात्रा निकल रही है इनकी। आगे और चले तो बांस की खपचियों में रस्सी बांध के एक पीपा इधर लटका के एक व्यक्ति पानी ढो रहा था। ऐसे झुला झुला के चलते ना वो लोग, उसमें कम थकान होती है, देखा होगा, कांवर जैसी लेके चलते हैं। तो वो पानी भर रहा था, भजन लेके जा रहा था। पंडित जी ने पूछा तुम्हारा नाम? बोले हमारा नाम है कुबेर। लेव साहब, कुबेर जी पानी ढो रहे हैं। जो धनाध्यक्ष हैं उनकी ये हालत है। आगे बढ़े तो एक बेचारी माताजी, जो देखने में तो बहुत अच्छी थी, पर लगता था कि बहुत विपत्ति की मारी हुई है। शरीर पर साड़ी भी फटी पुरानी थी, केस भी उलझे हुए से थे, कोई श्रृंगार शरीर पर नहीं था, फिर भी सुंदर लग रही थी। और वो बहुत बर्तन रखे थे, बर्तन मांज रही थी। तो पंडित जी ने कहा देखो है तो कोई बहुत अच्छे परिवार की, पर कोई विपत्ति आ गई है, बर्तन मांज के अपना निर्वाह कर रही है। तो माता जी एक बात आपसे पूछे, बुरा तो नहीं मानोगी? बोले हाँ पूछो पंडित जी, क्या नाम है? लक्ष्मी। ले तो वहाँ से आगे चल के पंडित जी एक वृक्ष के नीचे बैठे। पत्नी बोली और आगे नहीं चलोगे? अब नहीं जाएंगे, लौट के घर चलो। क्यों? तो कुरकुची ने कहा अमरम च मृतम दृष्ट्वा कुबेरम भारवाहकम लक्ष्मी परगृहे दासी सुखी जीवति कुरुकची। अमर को मरा हुआ देखा, कुबेर को भार ढोते देखा, लक्ष्मी को बर्तन मांजते देखा, इसलिए हमारा नाम कुरकुची ठीक है, सुखी जीवति कुरुकुची।
ये यज्ञदत्त जी का जो पुत्र था गुणनिधि, ये महा दुर्गुण की निधि था, बहुत दुष्ट प्रकृति का था। समय से यज्ञोपवीत संस्कार हो गया और उसने 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन भी किया था, किंतु वह कुसंग में पड़ गया गुणनिधि और जुआ खेलने लग गया। कल हमने जुआ के ऊपर बोला था कि नहीं, ये भी गुणनिधि जुआ खेलने लग गया। माता अपने एकमात्र पुत्र से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वो माता से धन ले ले करके जाता और जुआरियों को दे देता। जुआरियों से उसकी मित्रता हो गई। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जुआरियों का कुसंग प्राप्त करके उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो गई, विप्रत्व नष्ट हो गया। ब्राह्मणोचित आचार विचार से वह शून्य हो गया। संध्या स्नान आदि कर्मों से परांगमुख हो गया, वेदों का निंदक हो गया, देवता और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला हो गया। उस स्मार्ताचार से शून्य हो करके गाने बजाने में आनंद लेने लग गया। गाने बजाने में आनंद लेना ब्राह्मण का काम नहीं है। स्मृति में, देवल स्मृति में लिखा है, शूद्र कर्माण्याह देवलः। देवल स्मृति में लिखा है, बीणा मुर्ज मृदंग वादनादीन शूद्र कर्माणी, ऐसा लिखा हुआ है। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ऐसा क्यों लिखा है देवल स्मृति में? तो उन्होंने कहा, जो केवल मनोरंजन के लिए, आमोद प्रबोध के लिए, धन कमाने के लिए मृदंग आदि बजाते हैं, गाते बजाते हैं, उनकी निंदा है, न कि अभंग गाने वालों की, कीर्तन करने वालों की, भगवान नाम संकीर्तन में अपनी विद्या का प्रयोग करने वाले तो प्रशंसनीय हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो किसी भी भाषा में मेरे नाम रूप लीला चरित्र का गायन ताल और स्वर से बद्ध होकर के करता है, वह निश्चित मेरे नित्य वैकुंठ की प्राप्ति का अधिकारी होता है। बस शर्त इतनी है कि अर्थ का लोभ नहीं होना चाहिए। हम इस अर्थ में महाराष्ट्र के वारकरी वैष्णवों के लिए बहुत ही धन्यवाद देंगे। धन्य है उन दिव्य संतों की वाणी जिसने धर्म को आज बचा के रखा है, सुरक्षित रखा है। वारकरी वैष्णव आयोजनों में आते हैं तो उनको बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था नहीं चाहिए, वो अत्यंत सामान्य व्यवस्था में भी निर्वाह कर लेते हैं और सबके साथ जो कुछ भगवत प्रसाद मिल जाता है रूखा सूखा, उसमें भी संतुष्ट रहते हैं। और ज्ञानेश्वर जी से हमने सुना कि पहले तो परंपरा ये थी कि वारकरी कीर्तन करने जाते थे तो मार्गव्यय भी कीर्तन के आयोजक से नहीं लेते थे। यदि उनकी सामर्थ्य होती तो भाड़ा आने जाने का जो खर्च है वो भी खुद ही वहन करते थे। भाई, हमें आपने कीर्तन के लिए स्मरण किया, हमें भगवत गुणगान का सौभाग्य दिया, यही आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। क्या भगवान के नाम की, भगवान के रूप की, भगवान की लीला की जो चर्चा है, जो संत वाणियों का गायन है, क्या उसकी कीमत संसार में कोई व्यक्ति दे सकता है? क्या एक अक्षर की कीमत कोई संसार के व्यक्ति चुका नहीं सकता। कौन देगा? इन भगवत गुणगान करने वालों को दक्षिणा कौन देगा? कोई नहीं दे सकता है। ये तो शास्त्र की मर्यादा है कि हमें आदर करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, इसलिए पूजन किया जाता है। क्या वह उसका मूल्य है? और जो अत्यंत निष्काम और निर्लोभ भाव से भगवत भागवत गुणगान करते हैं, भगवान उन्हें दक्षिणा के रूप में दूसरी चीज नहीं देते हैं, भगवान अपने आप को ऐसे निष्काम भक्तों को दे डालते हैं। भगवान उनको हृदय से लगा लेते हैं। तो
ये जो गाने बजाने में, मौज मस्ती में, गाने बजाने में, मनोरंजन में प्रवृत्त हो गया, इसलिए इसकी यहाँ निंदा की गई। संत्यक्त ब्राह्मणाचारः संध्या स्नान परांगमुखः निंदको वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंदकः। और ऐसे ये कुसंग में चला जाता, पिताजी के पास नहीं बैठता, न उनके पास जाता। और पिताजी यज्ञदत्त दीक्षित, वे बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनको अपने वैदिक कर्मों से फुर्सत नहीं मिलती थी। वो जब कभी पूछते अपनी पत्नी से कि बेटा पुत्र गुणनिधि दिखाई नहीं पड़ता, क्या बात है, तो उसकी पत्नी कह दिया करती थी कि अभी तक पढ़ करके वह, अभी तक तो वो पढ़ ही रहा था, आप तो हवन पूजा पाठ में व्यस्त थे, और अभी 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने गया हुआ है और आगे पढ़ रहा है। इस तरह से गुणनिधि की माँ अपने पति को धोखा दिया करती थी। 16 वर्ष का हो गया गुणनिधि, उसके पिता ने उसका समावर्तन संस्कार करा के उसका एक शुभ लक्षणा ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह कर दिया। इसका विवाह भी हो गया। गृह्योक्तेन विधानेन पाणिग्राहमकारयत्, गृह्य सूत्र के अनुसार जो विधि है उसके अनुसार पाणिग्रहण संस्कार कर लिया। गुणनिधि की माँ उसे एकांत में समझाती थी कि देखो तुम्हारे पिताजी बहुत क्रोधी हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा रास्ता बिगड़ गया है, तुम पतित हो, पतन के मार्ग पर जा रहे हो, तो वो तुम्हारी तो पिटाई करेंगे ही, मेरी भी पिटाई करेंगे, दोनों को मार पड़ेगी। और हो सकता इतने क्रोधी हैं वो, हो सकता हम दोनों को घर से भी निकाल दें। इसलिए बेटा ऐसा मत करो। देखो तुम्हारे पिता का संसार में कितना सम्मान है, सदाचार में भी वे प्रमाण माने जाते हैं, और धन में भी ब्राह्मणों में उनसे अधिक इस समय धनवान कोई दूसरा नहीं है। धनवान भी हैं, विद्वान भी हैं, सदाचारी हैं। इतनी सुंदर बात उनकी माँ ने उनको समझाया, भैया संसार में माँ के जैसा हित करने वाला और कोई है नहीं, माँ के जैसी तो माँ ही होती है। इस माँ की सबसे बड़ी भूल थी जो अपने पुत्र के प्रति ममता वात्सल्य होने के कारण, प्रेम होने के कारण वो उसकी सही सही बात अपने पति को नहीं बताती थी। यदि आरंभ में ही सही सही बात बता दी होती, अपने पति से झूठ न बोला होता, तो पुत्र कुमार्ग में नहीं जाता है। सुन रही हो माताओं की नहीं? क्या समझ में आया? चाहे बेटा हो या बेटी, पिता भले नहीं जान पाते क्यों, वो खेत में हैं, खलिहान में हैं, दुकान में हैं, नौकरी में हैं, उनको फुर्सत नहीं है, पर अपने बच्चों की सारी बात गतिविधि माँ अच्छी प्रकार से जानती है। तो माताओं का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, समझावें। यदि माता के लाड़ प्यार में वे बिगड़ रहे हैं तो तनिक भी संकोच न करें, जैसे ही बेटा बेटियों का बिगड़ना शुरू हो, बिना किसी संकोच के अपने पति को बतावें कि भाई ये है, बाद में आप मुझे दोष मत देना, ये लड़की अपने मन की हो रही है, ये लड़का भी अपने मन का हो रहा है। और आप जानते हैं, आप लोगों में से कोई डॉक्टर है? अच्छा चलो आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। कई बार शरीर के किसी अंग में व्रण हो जाता, घाव हो जाता है, उसमें इतना विष हो जाता है कि आगे हाथ पैर गलने लग जाता है। तो अंत में डॉक्टर कहता है कि यदि पूरे शरीर को गलने से बचाना है
तो इस अंग को काट कर अलग कर देना पड़ेगा, चाहे हाथ हो या पैर हो, इस अंग को काट कर शेष शरीर को बचाने के लिए अलग करना पड़ेगा। ऐसे ही ऐसी विकृति बेटा या बेटी में आ जाए कि अब वो ठीक होने की नहीं है, तो जैसे सड़े गले अंग को काट कर फेंक दिया जाता है, ऐसे ही ऐसा बेटा हो या बेटी जो जिसमें धर्म और सदाचार नहीं है, बिना किसी मोह ममता के उसका तत्काल त्याग कर देना चाहिए। अधर्मी, दुराचारी, दुष्ट पुत्र अथवा पुत्री से तो अच्छा संतानहीन होना ज्यादा अच्छा है। पर इसकी मां ने पति को नहीं बताया, बेटे को समझाती थी। हाँ हाँ, इतने बढ़िया श्लोक हैं। आओ विराजो। ब्राह्मणानां धनं तात सद्विद्या साधु संगमः किमर्थं न करोषि त्वं स्वरुचिं प्रीतमानसः। बेटा, सद्विद्या, यहाँ सद्विद्या शब्द है। सद्विद्या माने ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या ही ब्राह्मणों का धन है। तत्व का ज्ञान, ब्रह्म का बोध, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का बोध, यही ब्राह्मण की सर्वोच्च संपत्ति है। और दूसरी संपत्ति साधु ब्राह्मणों की है साधु संगमः। साधुओं का संग, ये दूसरी संपत्ति है। बिना शिव की उपासना के इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कल्याणकारी जितने साधन हैं उनके चक्रवर्ती हैं। दूसरी बात, इस ब्रह्मांड में जितने भोले भाले हैं ना, उनमें सबसे भोला किसी को देखना हो तो भोले भाले शिव जी हैं। उनका नाम ही है भोले। भोला चक्रवर्ती हैं, भोलों के चक्रवर्ती हैं, चतुर चालाकों के चक्रवर्ती नहीं हैं, बेईमानों के चक्रवर्ती नहीं हैं, भोले के चक्रवर्ती हैं। जो शिवरूप संत हैं उनके चक्रवर्ती हैं, जो भोले भाले सरल सहज संत हैं उनके